तो मेरे अजीज दोस्तों, इन बच्चों से मोहब्बत रखना, इनसे ताल्लुक रखना, ये मेरे और आपकी मग़फ़िरत का सबब और ज़रिया है। तो मैंने आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत पेश की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे अफजल वो है जो कुरान की तालीम सीखे और सिखाए। अगली हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा माता इब्ने आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब बनी आदम अब उसके अंदर न कोई कमी की जा सकती है और न किसी चीज को बढ़ाया जा सकता है, वो बंद हो गया। मेरा इंतकाल हो गया, मुझे कब्रिस्तान ले जाया गया, कब्रिस्तान ले जाने के बाद अब मेरा मामला खत्म, अब मेरी किताब बंद हो गई, किताब बंद हो गई। इल्ला मिन सलास, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सिवाय तीन चीजों के। सिवाय किसके? तीन चीजों के। और वो तीन चीजें क्या हैं? सदक़तिन जारियतिन, सदक़तिन जारियतिन, एक वो चीज है जो मुर्दे को कब्र के अंदर फायदा पहुंचाता है, उनमें से एक चीज सदक़ा जारिया है। उनमें से एक चीज क्या है? सदक़ा जारिया है। सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया मुर्दे को फायदा पहुंचाता है। दूसरी चीज औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, और दूसरी चीज क्या है? नेक बच्चा हो, नेक बच्चा हो और वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए दुआ करे और वो माँ बाप कब्र के अंदर पड़े हुए हो, तो इनकी दुआ की वजह से उस तक पहुंचता है, उस तक सवाब पहुंचता है। ये दुआ जो वो मांगता है, ये दुआ उस मुर्दे तक पहुंचाई जाती है और इसका सवाब इस मुर्दे को पहुंचता है। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या इल्म जिसके जरिए इस मुर्दे को फायदा पहुंचाया जाता है। हमने जिससे इल्म सीखा है, हमारे उस्ताद हजरत मौलाना शेख सलीमुल्लाह खान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इसी तरीके से और जितने असातिज़ा किराम हैं, उन्होंने दुनिया के अंदर अपने शागिर्द छोड़े हुए हैं, उन्होंने दुनिया के अंदर ये उलमा छोड़े हैं, ये उनके लिए फायदा पहुंचाते हैं, ये सवाब के तौर पर काम करते हैं, कुरान करीम की तालीम देते हैं। जितने काम सवाब के तौर पर करते हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, जितना काम करते हैं उनका सवाब उन तक पहुंचता है। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में उनकी शागिर्द हैं, जो शागिर्द दीन की किसी भी हिस्से के अंदर काम करता हो, ये उन तक पहुंचता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर मैं और आप सदक़ा जारिया नहीं कर सकते, सदक़ा जारिया किसे कहते हैं? आपने मस्जिद बना दी, ये सदक़ा जारिया है। जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे आपको सवाब मिलेगा। आपने किसी के लिए कुआं खोद दिया, जितने लोग इस कुएं से पानी पिएंगे आपको सवाब मिलेगा। आपने किसी के लिए सायादार साइबान बना दिया, जितने लोग इस साइबान से फायदा हासिल करेंगे आपको फायदा पहुंचेगा। आपने बच्चों के लिए मदरसा बना दिया, जितने लोग इस मदरसे में तालीम हासिल करेंगे इसका सवाब उस मुर्दे तक पहुंचेगा। मुझे और आप सबने जाना है, मैं और आप सब कब्र के अंदर उतरेंगे। मुझे और आपको इस 2,500 रुपए के जो प्लाट मिलता है ना, हमें इस प्लाट के अंदर रखा जाएगा। इस प्लाट में हमें अल्लाह के हुक्म का सामना करना होगा। मौत के फरिश्तों से मुझे और आपने ये चेहरा मिलाना होगा। तो कब्र के अंदर न मुझे प्लाट काम आएगा, न मुझे पैसा काम आएगा, न मुझे खान काम आएगा, न मुझे वडेरा काम आएगा, न वहां सरदार की चलेगी, न वहां बादशाह की चलेगी, न वहां किसी वजीर आजम की चलेगी। वहां पर अगर चलेगा मेरा और आपका अमल चलेगा। वहां पर अगर चलेगा तो मेरा और आपका जो हमने सदक़ा जारिया बनाया है वो चलेगा। अगर वहां पर कोई चीज चलेगी तो जो हमने पीछे छोड़ा हुआ है वही चीज हमें पहुंचाएगी। अब हमने इस हदीस में एक टुकड़ा पढ़ा और वो टुकड़ा क्या, खबर वो टुकड़ा क्या है? वो टुकड़ा ये है, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। अब अंदाजा कर लो, आप दुनिया के अंदर रहते हो, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मालदार का बेटा, मालदार का बाप अगर मर जाता है तो मालदार बेटा उस बाप को उठाकर कब्रिस्तान के अंदर ले जाता है।
अगर वो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, यानी वो सुन्नत से वाकिफ नहीं है वो बेटा, तो वो क्या करता है, सबसे पहले तीसरे दिन खैरात कर देता है। तीसरे दिन क्या कर देता है, खैरात कर देता है, जो शरीयत के लिहाज से बिदअत है। शरीयत के लिहाज से क्या है, बिदअत है। शरीयत के अंदर तीसरे दिन कोई खैरात वैरात नहीं है। लेकिन ये बेटा सुन्नत से वाकिफ नहीं है, दीनी मसाइल से वाकिफ नहीं है, दीनी मजलिस के अंदर बैठा हुआ नहीं है, ये उलमा के साथ उठता बैठता नहीं है, ये उलमा का मुखालिफ है, ये उलमा को अपनी मजलिसों में गालियां देता है, ये उलमा को तकसीम करता है, इसकी उलमा से मोहब्बत नहीं है, ये तो लोगों को पीछे कड़र के लिए और सड़क के लिए और खंबे के लिए और बिजली के लिए और इन चीजों के पीछे घूमता था। इसका तो उलमा के साथ ताल्लुक नहीं था ना, इसलिए ये सुन्नत से वाकिफ नहीं है, ये मसाइल से वाकिफ नहीं है, ये कुरान करीम की तालीम से वाकिफ नहीं है। ये लोगों के पीछे भागने से फारिग होता तो ये जाकर तबलीग के अंदर चिल्ला लगाता। इसने तबलीग में वक्त नहीं लगाया, इसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम हासिल नहीं की है। जब इसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम हासिल नहीं की, इसलिए ये अपने बाप के मरने पर तीसरे दिन खैरात कर देता है। उसके खैरात करने में कोई कमाल तो नहीं है, ये तो बाप का माल था। किसका माल था, बाप का माल था। बाप का माल आपने खैरात में उड़ा दिया। 40 दिन के बाद उसके लिए 40वीं के अंदर एक बेल ज़बह करता है। क्या ज़बह करता है, एक बेल ज़बह कर देता है। वो भी उसका कमाल नहीं है, वो भी बाप का माल था और बाप के माल में से एक बेल ज़बह कर दिया। अगरचे तीसरे दिन के खैरात का सवाब बाप को नहीं पहुंचा, इसलिए कि ये तो बिदअत उसने की है, उल्टा अजाब उसको पहुंचा हुआ है। और इसने 40 दिन के बाद एक बेल ज़बह करके ये भी उसने गुनाह का काम किया, इसलिए कि 40 दिन के बाद बेल ज़बह करना इसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, शरीयत से इसका ताल्लुक नहीं है और उसका अपने जाती पैसा भी नहीं था। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर मालदार अपना बच्चा छोड़ता है और वो बच्चा दीनी तालीम से वाकिफ नहीं है तो उसने बाप को नुकसान पहुंचाया बजाय सवाब पहुंचाने के। बजाय क्या पहुंचाने के, सवाब पहुंचाने के। अच्छा, मालदार का बेटा किसी काम का नहीं हुआ, मैं और आप गरीब हैं, लेकिन मैंने और आपने अपने बेटे को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं किया, वो अपने लिए दुआ नहीं मांग सकता, तो वो मेरे लिए और आपके लिए क्या दुआ मांगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो भाई, मेरी बात आप समझ रहे हो। हमने हदीस में टुकड़ा पढ़ा, अव्वलदिन स्वालिहिन यदऊ लहू, वो बेटा जो नेक हो, वो बेटा जो नेक हो और अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे। तो मेरा और आपका बेटा अगर वो नेक नहीं है, अगर वो कुरान करीम पढ़ा हुआ नहीं है और अगर वो दीनी तालीम हासिल नहीं कर सका, तो वो अपने लिए दुआ नहीं मांग सकता, तो मेरे लिए और आपके लिए क्या दुआ मांगेगा। मेरे और आपके लिए वो दुआ नहीं मांग सकता। जब मेरे लिए और आपके लिए वो दुआ नहीं मांग सकता, तो मालूम ये हुआ कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे। और अगर हमने अपने इन बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाया, कुरान करीम का आलिम बनाया, कुरान करीम की तालीमात अपने बच्चों को दिलाई, तो मेरे अजीज दोस्तों, हमें दुनिया के अंदर तो कोई फायदा नहीं है, दुनिया के अंदर हमें इनसे कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि उलमा गरीब होते हैं, उलमा के पास पैसे नहीं होते। बात समझ में आई। तो दुनियावी एतबार से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन उखरवी एतबार से ये जब हाथ उठाते हैं, महल्ले का शख्स आता है, मौलवी साहब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, उसके लिए दुआ फरमाओ। एक दूसरा बंदा आता है, मौलवी साहब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उसके लिए दुआ फरमाओ। हर मौके पर यही और अवाम हमसे सवाल करते हैं, मौलवी साहब हमारे लिए दुआ फरमाओ। तो यही मौलवी साहब अगर आपके लिए दुआ करता है, आपके वालिद के लिए दुआ करता है, तो क्या वो अपने वालिद के लिए दुआ नहीं करेगा, वो अपनी माँ के लिए दुआ नहीं करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान करीम की तिलावत करेगा, अपने बाप के लिए हाथ उठाएगा, ये कुरान नमाज पढ़ेगा, अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगा, ये नेक है और अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है। तो हदीस में क्या आया, इज़ा माता इब्न आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब बनी आदम का इंतकाल हो गया, हो जाता है, तो उसका अमालनामा बंद हो जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें वो खुली रहती हैं, और वो 3 चीजें क्या है, सदक़तिन जारियतिन, सदक़तिन जारियतिन, एक सदक़े जारिया हो गया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या
उसका नेक बच्चा जो उसके लिए दुआ मांगे, उसका नेक बच्चा जो उसके लिए दुआ मांगे। और औ इल्मिन युंतफअ बिही, या इल्म ऐसा इल्म जिसके जरिए इसको फायदा पहुंचता हो, इसको क्या पहुंचता हो, फायदा पहुंचता हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम खुद सोचें कि हमारा कुरान करीम के साथ किस किस्म का ताल्लुक है।